बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन इंतहाई खुशी का दिन है। 4.5 महीने गुजरने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी की वापसी हुई है। इमरान रियाज खान अपने घर वापस पहुंचे हैं और पूरी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। यकीन माने एक बोझ हल्का हुआ है। बहुत से खदशात, बहुत से खौफ, बहुत से अजीब से वसवसे आज अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हुए हैं और इमरान रियाज खान बखैर आफियत अपने घर वापस पहुंचे हैं। उनकी वापसी के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। उन्हें बाज़ियाब किस तरह से करवाया गया, इमरान रियाज खान की वापसी और इस वक्त वो कैसे हैं, इस हवाले से बड़ी आम तरीन इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ रिहाइयां जो है उनका आगाज हो चुका है। इमरान खान साहब का फैसला भी आ चुका है और मुल्की सियासत में यूं लग रहा है कि एक हलचल है और चीजें जो हैं वो एक डिफरेंट समत में जा रही हैं। क्योंकि एक जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, उनकी जमानतें भी हुई, आज उनकी रिहाई भी होनी है। इमरान खान साहब के हवाले से जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला भी आ गया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान की, क्योंकि यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अपनी खुशी जो है उसे किस तरह से एक्सप्रेस करूं, क्योंकि मैं बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहा पिछले 4.5 महीने। इमरान रियाज भाई जो हैं उनके जितने उनके वकला, उनके दोस्त, सब हम लोग जो हैं हम बड़े कंसर्न्ड भी थे और यकीन माने ये 4.5 महीने या फिर 140 दिन जो है ये जिस तरह से गुजारे गए हैं और जिस तरह से उनके अहले खाना ने गुजारे हैं, जिस कर्ब में, जिस अजियत में, जिस दर्द में, वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और इमरान रियाज खान जो है वो जाहिर बात है, आपको पता है कि किस तरह से सियालकोट से मुल्क से बाहर जा रहे थे, उन्हें वहाँ से उन्हें रोका गया, इमिग्रेशन हुक्काम ने उन्हें रोका। उसके बाद उन्हें सियालकोट जेल लेकर गए, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स नज़र आए हमें कि 30 दिन के लिए उन्हें MPO के तहत डिटेन किया जा रहा है। अचानक इमरान रियाज गायब हुए क्योंकि उनके MPO के डिटेंशन के ऑर्डर्स वापस लिए गए। ये मौक़िफ़ था सियालकोट पुलिस का। जेल से ही उन्हें कुछ लोग लेकर चले गए और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक इमरान रियाज खान का कोई अता पता नहीं। बहुत सी समातें हुई, बहुत से मामलात हुए, बहुत सी CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आई। इस सब के अंदर एजेंसीज का किरदार, पंजाब पुलिस का किरदार, ये सब कुछ अदालत के अंदर बहुत मरतबा डिस्कस हुआ। फिर इमरान रियाज खान के घर के अंदर जिस दिन वो सियालकोट से अरेस्ट हुए उस दिन का एक छापे की फुटेज भी मंजर आम पर आई। इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको पता है कि उन्हें जेल से जिस तरह से लोग लेकर गए, जो नामालूम लोग थे, उनकी फुटेज भी मंजर आम पर आई और इस सब के अंदर समातें हुई, मामला इल्तवा का शिकार हुआ, बहुत से कंसर्न्स हुए। और इस सब के अंदर मैं इमरान रियाज खान जो हैं उनके लॉयर, और लॉयर कहना वैसे ज्यादती होगी, उनके दोस्त, उनके भाई मियां अली अशफाक जो हैं उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत से लोगों ने बहुत सा प्रोपेगेंडा किया, बहुत से लोगों ने मियां अली अशफाक की जात को टारगेट किया। आई वाज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मियां साहब और वो हमेशा कहते थे कि मेरी इंश्योरेंस तो मेरा दोस्त है और वो इंशाल्लाह वापस आएगा और वो आएगा जब तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए मियां अली अशफाक ने जो तहम्मुल का मुजाहरा किया, जो बुर्दबारी का मुजाहरा किया, जो एक बड़े मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए मामलात को बिल्कुल भी उन्होंने एक्सट्रीम सतह पर ना ले जाने का फैसला किया, आज उसके समरात हम देख रहे हैं। इमरान रियाज खान जो हैं उनकी वापसी की सूरत में, उनके सेफ रिटर्न की सूरत में बहुत से लोग पता नहीं क्या कुछ कहते रहे और बड़े बड़े वो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा फन खान समझते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन ही उनके पास होती है और ये वो, और हर तरह का इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा। लेकिन एक चीज़ जो मैं भी आपके सामने रखता रहा बार बार कि मियां अली अशफाक और इमरान रियाज खान जो हैं उनकी फैमिली एक पेज पर है और मियां अली अशफाक जारी बात है उनके लॉयर हैं, जो वो कहेंगे उसी तरीके से चल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, उसमें फिर आपको पता है कि क्या कुछ हुआ। बड़ी ईद जो है उस पर यह इम्कान पैदा हुआ था कि इमरान रियाज खान जो है उनकी रिहाई होगी और उस टाइम
टाइम पे कुछ लोग हज पर थे और उन दिनों में भी हमारे पास ये खबर आई, फिर अचानक ये रिहाई रोक दी गई। फिर अब रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो एक समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उस समाअत से पहले इमरान रियाज खान के जो वालिद हैं उन्हें कॉल आती है और उस कॉल के अंदर उन्हें जाहिर बात है राब्ता करवाया जाता है, उन्हें गारंटी दी जाती है कि इमरान रियाज खान इज सेफ एंड साउंड, ही इज अलाइव, ही इज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो कमरा अदालत में जाते हैं, अपने लॉयर से बात करते हैं, मियाँ साहब फिर अदालत के अंदर कहते हैं कि ठीक है आप टाइम दें, इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर वो वापस आ जाएंगे। फिर दोबारा एक समाअत होती है, उस समाअत के अंदर 26 तारीख जो है वो दी गई थी पंजाब पुलिस को लास्ट डेट इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाने की। अदालत के सबर का पैमाना भी लबरेज हो रहा था और उसमें भी मियां अली अशफाक ने और इमरान रियाज खान साहब जो है उनकी फैमिली ने बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा ठीक है आप इन्हें टाइम दें और इंशाल्लाह इमरान रियाज खान जो हैं वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान जो हैं वो 4-4.5 महीने उन्होंने किस तरह से गुजारे, कहाँ गुजारे, ये सारी डिटेल्स ये हमारी नहीं है कि हम आपको दें। हमारे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि इमरान रियाज खान वापस आ गया, द लॉयन इज बैक, शेर वापस आ चुका है। और जाहिर बात है कि वो फजर के टाइम के करीब इमरान भाई जो हैं उन्हें घर छोड़ा गया और इसमें अब बहुत से लोग घटिया, मजमूम और थर्ड क्लास ये नून लीग के कुछ हैंडलर्स और ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और यकीन माने इन लोगों में इंसानियत या दीगर चीज़ें पता नहीं ख़त्म हो चुकी हैं और कि जी इदारे या किसी अथॉरिटी ने गिरफ्तार नहीं किया था, अपनी मर्जी से गोशा नशीनी, खुदा का खौफ करें। और अभी ये इसी नोशन की बेसिकली जो नफ़ी है वो आपकी सियालकोट पुलिस भी कर रही है। सियालकोट पुलिस ने लिखा है कि जर्नलिस्ट एंकर मिस्टर इमरान रियाज खान हैज़ बीन सेफली रिकवर्ड, यानी उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है। ही इज नाउ विद हिज फैमिली। और इस सब के अंदर सियालकोट पुलिस ने यह तस्दीक की और उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और यह खबर भी चली कि इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हमने बाजियाब करवा लिया है। और इस सब के अंदर यह एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर सामने आई और इस वक्त वो बाहिफाजत अपनी फैमिली के साथ हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, इससे पहले भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। जितना कुछ इमरान रियाज के साथ हुआ है अवाम को अभी 10% भी नहीं पता। उन्हें हर तरह से टारगेट किया गया, उनके फाइनेंसेस, उनके बिजनेसेस, उनकी लाइफ, उनके बच्चों की सेफ्टी, हर चीज़ वो आदमी डटा रहा। इमरान रियाज भाई जो है उनकी टीम और बाकी लोगों से जो बात हुई है, यकीन माने उस बंदे का हौसला इतना बुलंद है कि फैमिली के लोग भी, जारी बात है आपकी आंखों में अश्क आ जाते हैं, आप दीदा हो जाते हैं जब आप इतने अरसे बाद देखते हैं। और उनकी टीम के लोग भी आप दीदा थे और इमरान रियाज जो है वो सबको हौसला दे रहे थे कि भाई मैं वापस आ गया हूं, देखो आई एम बैक। और हौसले उस शख्स के उसी तरह से चट्टान की मानंद हैं, डटा हुआ है हमारा भाई और हौसले बुलंद हैं। उनका मेडिकल चेकअप होगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो रिकवर हो, ही शुड टेक सम टाइम अपनी फैमिली के साथ और सारी चीज़ें। और ये मेरी एक ज़ाती राय भी है और इसमें ऑब्वियसली उन्हें यही करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। आपको पता है कि ये एक ऐसी खबर है, मैं ट्विटर और सोशल मीडिया देख रहा था और यकीन माने ये अवाम की मोहब्बत है कि ईद का समा लग रहा है और इमरान रियाज को जो है वो वापस आए और पूरी कौम की जो आवाज़ था और आपके लिए आवाज़, मेरे लिए आवाज़ उठाता था, वो वापस आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम की जो दुआएं हैं वो मंजूर हुई हैं। और मैं यकीन माने कुछ पिछले महीने में उम्रे पर था तो वहाँ पर जो लोग मोहब्बत करते थे, वहाँ पर लोग जो दुआएं कर रहे होते थे, मुझे दुआएं देते थे इमरान खान के लिए, इमरान रियाज के लिए, हर शख्स की ज़ुबान पर नाम आता था इमरान रियाज का। तो ये मोहब्बतें होती हैं लोगों की जिसके हम मकरूज़ रहते हैं और शायद वही दुआएं जो हैं लोगों की वो कबूल हुई हैं और इमरान रियाज खान जो हैं वो वापस आए हैं और बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, यकीन माने बहुत बड़ा। अच्छा, इसके साथ कुछ और बड़ी खबरें भी हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त जमानत पर उनकी इन कैमरा समाअत की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, जबकि साइफर केस में प्रोसिक्यूटर एफआईए शाह खबर एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहा है, चाहता हूं पिटिशनर के वकील दलाइल दे दें तो अदालत के सामने मैं कुछ मारूजात रखूंगा। सलमान सफदर ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं कि ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट
के तहत हो रहा है। इस केस के जेल ट्रायल की वजह सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं। अगर अदालत समझे तो अदालत से गैर जरूरी अफराद को बाहर निकाला जा सकता है। इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस का रिकॉर्ड देख लूं, फिर मैं तय करूंगा कि इसको किस तरह से लेकर चलना है। रिकॉर्ड देखकर मैं ऑर्डर पास करूंगा, करना क्या है। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस जमानत की दरखास्त पर लगी हुई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगा तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें तो इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत के इन कैमरा समाअत की इस्तदा पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया। अब ये महफूज फैसला कब सुनाया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में जेर हिरासत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। और इस सब के अंदर चेयरमैन पीटीआई की जेल सहूलियात से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने की और इसमें रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं और इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में होते हैं। अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला के बजाय अटक जेल में क्यों रखा गया है? जस्टिस आमिर फारूक ने तोशा खाना केस में उन्हें अटक जेल रखा गया तो वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो आप वहां से ट्रायल करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल में होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल शिफ्ट करें। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि बताया गया था कि अब जेल में ए, बी और सी क्लास खत्म हो गई है। इमरान खान के वकील ने कहा कि अब जेल में आम और बेहतर क्लास होती है, वो बेहतर क्लास के हकदार हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह बात तो तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम भी हैं और पढ़े लिखे शख्स हैं। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीजों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई की कोई हक तलफी हो। और इस सब के अंदर ये एक बड़ा ऑर्डर है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बिलाखिर चले कुछ तो हुआ ना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसले महफूज भी होते हैं, पीटीआई को जरा कम नहीं होती है उम्मीद जो है इंसाफ की और दीगर चीजों की। लेकिन चले ये तो एक ऑर्डर आया है और देखते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद होता है या नहीं, क्योंकि आज इमरान खान साहब को वो इद्दत में निकाह वाले केस में पेश किया जाना था लेकिन नहीं किया गया और जेल हुक्काम ने माजरत कर ली जज साहब से, क्योंकि जाहिर बात है खान की एक तस्वीर जो है इमरान खान की उससे ये खौफजदा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।